सुनता स्वागत है आप सभी का मेरी इस छोटी सी दुनिया के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। आज का टॉपिक है फैटी लिवर। लिवर हमारे शरीर का एक मुख्य अंग है जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने से लेकर पित्त को बनाने तक का काम करता है। लीवर हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने, शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करने, हमारे भोजन को पचाने, फैट को कम करने, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने, हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने, विषैले पदार्थों को निकालने और फैट को कम करने तथा प्रोटीन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अत्यधिक मात्रा में फास्ट फूड और उटपटांग चीजें खाने या फिर शराब के सेवन से लीवर से संबंधित रोग होते हैं। तो आइए जानते हैं कि फैटी लीवर क्यों होता है, क्योंकि आज के समय में ये समस्या कॉमन हो गई है। लगभग 70 से 80% लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। उसका मेन कारण तो लाइफस्टाइल है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सारी सब बीमारियों का जड़ हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर पे ही हम फैटी लीवर का इलाज कैसे कर सकते हैं, हम क्या दिनचर्या अपनाएं, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस लाएं जिससे कि हमारी फैटी लीवर की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके, इस बीमारी को हम ठीक कर सके जड़ से। और फैटी लीवर की प्रॉब्लम में ज़्यादातर माना जाता है कि जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनको होता है फैटी लीवर। परंतु जो लोग अल्कोहल का सेवन नहीं करते उन्हें भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की श्रेणी में आते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उनके लीवर में फैट जमा होने लगता है, उनके लीवर में सूजन आने लगती है, तो ये अल्कोहलिक फैटी लीवर होती है। और जो लोग जंक फूड, फास्ट फूड, तला भुना चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, बिना टाइम के भोजन करते, बिना भूख के भोजन करते हैं, उनको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। ये लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में आते हैं। अब बात करते हैं फैटी लीवर है क्या चीज़। हमारे लीवर में जब फैट जमा होने लगता है तब वो फैटी लीवर कहलाता है। परंतु जो सामान्य मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में वसा और फैट जमा होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब हमारे लीवर के भार का 10 गुना ज़्यादा फैट जमा हो जाता है तब हमें फैटी लीवर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उससे रिलेटेड सिम्टम्स हमें दिखना शुरू हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में लीवर काम करने में असमर्थ होने लगता है और इससे संबंधित प्रॉब्लम जैसे पेट फूलना, ब्लोटिंग होना, अपच, इस सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर 40 के बाद के एज वालों को मैक्सिमम देखी ही जाती है। 70 से 80% लोगों को देखी जाती है। अब तो छोटे बच्चों से लेके जवान लोगों सब में ही ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, इसकी वजह से फैटी लीवर की प्रॉब्लम उनमें भी देखने को मिल रही है। परंतु नॉर्मली ये 40 के उम्र वालों को ज्यादा देखने को मिलती है। आयुर्वेद में लीवर का संबंध पित्त से बताया जाता है। जब हमारा पित्त दूषित होने लगता है तब हमें फैटी लीवर की प्रॉब्लम शुरू होती है। हमारे लीवर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं तब फैटी लीवर की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं आयुर्वेद पहले कारणों पर वर्क करता है कि लीवर की फैटी होने का कारण क्या है। तो पहला कारण आनुवंशिक भी हो सकता है कि अगर आपके माता पिता को हो तो आप में भी फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है अत्यधिक शराब का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तब भी आपको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। तीसरा है खराब लाइफस्टाइल, बिना समय के आप खाना खाते हैं। आयुर्वेद ने खाना खाने का समय बताया सुबह 8 से लेकर के रात के 7 बजे तक, मैक्सिमम 7 बजे तक आपको भोजन कर लेना है। इसका मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय आपके खाना खाने के लिए बेस्ट टाइम रहता है। परंतु हम क्या करते हैं, हम पूरी रात जगते हैं, पूरी रात मंची करते रहते हैं, पूरी रात खाते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको सुबह जल्दी घर से बाहर जाना होता है तो सुबह वो बहुत लाइट फूड लेकर के जाते हैं, बहुत ही लाइट नाश्ता वगैरह कुछ लेके चले जाते हैं। और शाम को जब घर वापस आते हैं तो वो पूरा भोजन घर में चावल, दाल, सब्जी, रोटी भर के मतलब भर पेट खाना खाते हैं। और 8-9 बजे, 10 बजे इस तरह से वो जो खाना उनको सुबह लेना चाहिए वो शाम को लेते हैं, जिसकी वजह से वो खाना पचता नहीं है। क्योंकि 7 बजे के बाद जो भी हम भोजन करते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे शरीर में, क्योंकि जब सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय डाइजेशन के लिए बेस्ट टाइम होता है। उसके बाद हमारी जठराग्नि मंद होने लगती है और 8 बजे तक हमारी जठराग्नि कम्प्लीटली मंद हो जाती है। उसके बाद हम जो भी खाना खाते हैं वो टॉक्सिन ही क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, हमें तमाम तरह के रोग देता है, जिसमें फैटी लीवर भी एक है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठा होंगे, जो हम खा रहे हैं वो पचेगा नहीं, हमारा लीवर उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो
फैट के रूप में जमा होने लगता है। इस वजह से फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट है, हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, मैदा, तली भुनी चीज़ें ये सब खाते हैं, जिसकी वजह से हमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और फैट और वसा खाते हैं जो कि हमारी बॉडी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और वो फैट के रूप में जमा होता रहता है हमारे लीवर में, और आगे चल करके यही फैटी लिवर का रीजन बनता है, हमें बहुत सारी बीमारियां भी देता है। मधुमेह के रोगियों में भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम देखी जाती है, और जो लोग स्टेरॉयड का उपयोग करते हैं उनमें भी फैटी लिवर की समस्या देखी जाती है। पीने के पानी में अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है तभी आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। फैटी लिवर की प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको वोमिटिंग, मिचली, पाचन न होना, वजन में गिरावट होने लगती है, आपकी कमजोरी आने लगती है, सुस्ती आने लगती है, आपको कोई काम करने में मन नहीं लगता है, और साथ ही आपको हेपेटाइटिस के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। आपको पीलिया जैसे रोग होने की भी संभावना बढ़ जाती है। अब आते हैं कि फैटी लिवर की समस्या अगर आपको है तो आप ऐसा क्या करें कि आप फैटी लिवर की इस प्रॉब्लम से निजात पा सकें। आप किस तरह का रूटीन फॉलो करें। उसके लिए सबसे पहला है दिनचर्या। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है दिनचर्या और ऋतुचर्या पर। वर्षा ऋतुचर्या और ठंडियों में कैसा खान पान, इन सब पे मेरी ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर किसी को स्वस्थ रहना है तो उसे ऋतुचर्या और दिनचर्या का पालन जरूर करना चाहिए। दिनचर्या में आपको सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही भोजन करना हो, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय होता है उस समय हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है, हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद हमारी पाचन शक्ति कम होने लगती है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक बेस्ट टाइम रहता है भोजन करने का। अगर आप कर सके तो बेस्ट है, अदरवाइज आप 8 बजे तक आपकी जठराग्नि पूरी तरह मंद हो जाती है। उसके बाद आप जो भी कुछ खाते हैं वो आपको पचता नहीं है, तो आपके सोने और भोजन करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। इसलिए 6 से 7 बजे आप खाना खा लीजिए, तब वो टाइम आपके लिए बेस्ट होता है। लीवर की जितने भी पेशेंट है, कोई भी अगर लीवर से संबंधित समस्या है तो आपको ये रूल जरूर फॉलो करना है। सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का समय ही भोजन के लिए उपयुक्त होता है, उसके बाद भोजन ना करें। अगर आप इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो आप रोगों से, जो आने वाले रोग, आपको होने वाले रोग है उनसे तो बच ही सकते, और जो रोग आप हो चुके हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको फॉलो करने। नेक्स्ट है सोने और उठने का समय। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। ये चीजें सबके लगभग 80% लोगों की गड़बड़ हो चुकी हैं। सोने और उठने का समय, आजकल लोग लेट नाइट सोते हैं और लेट सुबह में देर से उठते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है, इसको जितना हो सके अवॉइड करें। सुबह रात में टाइम से सोएं और सुबह जल्दी। अगर आप रात में लेट से सोते हैं तो आपका वात और पित्त दोष बिगड़ता है, और अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो आपका कफ दोष बिगड़ता है। तो ये तीनों दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं अगर आप देर से सोते हैं और देर से जगते हैं तो इन चीज़ों पे आपको प्रॉपरली वर्क करना पड़ेगा। आपको अपने सोने का और उठने का समय निर्धारित करना पड़ेगा। अगर आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं, आप लीवर का या फिर कोई भी बीमारी को जड़ से सही करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर आप टाइम से सो जाते हैं, नींद अच्छी लेते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, जितने टाइम तक आपको जितनी देर की आपको नींद की आवश्यकता है उतनी नींद लेते हैं, तो आपका भोजन भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और अगर आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या होगी ही नहीं। अब इतनी सारी बीमारियां होने के बाद फिर दवा लेना, उससे अच्छा कि प्रिकॉशन ले लें, इस छोटे छोटे आयुर्वेद के नियमों का पालन कर लें, तो आप इन सारी लाइफ स्टाइल डिसीज होने से बचा सकते हैं अपने आप को। क्योंकि ये फैटी लीवर, मधुमेह, थायराइड और जितने भी ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारी लाइफ स्टाइल डिसीज है। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को सही कर लेते हैं, अपने खाने का नियम और अपने सोने जगने का नियम, ये सारी चीज़ों को आप अगर आयुर्वेद के अनुसार सेट कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति जाननी चाहिए, उसी के अनुसार खान पान रखना चाहिए। प्रकृति पे मेरा एक कंप्लीट आर्टिकल लिखा हुआ है, वात, पित्त और कफ प्रकृति पर अलग अलग। आप जाकर के मेरी वेबसाइट ayurvedailaज.com पे उसे चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप किस प्रकृति के हैं। कोशिश करूंगी कि मैं आगे अलग अलग प्रकृति पे वीडियो लेकर के आऊँ, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आप किस प्रकृति के हैं। सुबह जब पेट अच्छे से साफ हो जाए, खुल के भूख लगे, तभी भोजन करें। नॉर्मली पित्त काल, जिस समय भोजन अच्छे से पचता है, 10 से 12 बजे का टाइम होता है, इसमें पित्त बलवान होता है
और जो भी हम खाते हैं वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो 10 से 12 बजे के बीच जो भी आपको हैवी भोजन करना है वो आप कर लें। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्ट्रेस से भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने लीवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको अपने स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना होगा। योगा करिए, कोई हॉबी अपनी पकड़ लीजिए वो करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, जो भी आपको समझ लगता है कि जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सके वो आप कर सकते हैं। अपने मन को हमेशा शांत रखें और अपने बॉडी को डिटॉक्स करते रहिए। और बॉडी डिटॉक्स का सबसे अच्छा तरीका है लंघन। इसको लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग से भी जोड़ सकते हैं, परंतु ये वैसा नहीं है। आपको घंटों में गिन करके नहीं करना है। लंघन मतलब आप सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के बीच में जो भी आपको भोजन करना, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो भी भोजन करना है कर लीजिए। नेक्स्ट डे जब आपको खुल करके भूख लगे, जब भी आपको लगे कि हाँ बहुत तेज भूख लगी है, तभी आप भोजन करें, तो वो बेस्ट तरीका है। शोधन या पंचकर्म भी करवा सकते हैं आप जाकर के। पंचकर्म सेंटर पे पंचकर्म क्रिया होती है, तो उसमें वहाँ पे जाकर के आप पूरी बॉडी का डिटॉक्स हो जाता है शोधन या पंचकर्म। लीवर से संबंधित कोई परेशानी है, चाहे फैटी लीवर हो या फिर लीवर में किसी भी तरह की परेशानी है, तो लघु गुणात्मक चीज़ें खाएं, जो पचने में हल्का हो ऐसी चीज़ें खाएं। बहुत हैवी और फैटी चीज़ें ना खाएं। और पित्त रस को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे कड़वे रस की चीज़ें अपने भोजन में अवश्य रखें, जो आपके पित्त रस को बढ़ाएं, आपके पित्त की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। दीपन करने वाली, जठराग्नि को बढ़ाने वाली चीज़ों को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। जो भी चीज़ें आपके पाचन को इम्प्रूव करती हैं उस तरह के खाद्य पदार्थ को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है वो जौ की रोटी अपने डाइट में ले सकते हैं। जौ की रोटी आपके वजन को कम करने में मदद करती है। आप गेहूं की भी रोटी ले सकते हैं, लेकिन पूरी और पराठा आप गेहूं का ना लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और खाने में आप चावल का उपयोग भी कर सकते हैं, परंतु चावल को ओपन वेसल में पकाएं, उसमें कुकर में ना पकाएं, ओपन रख करके पकाएं। और चावल पुराना होना चाहिए, नए चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि ये पुराना चावल है, नया चावल है, या फिर आपके पास नया चावल है, तो उसको हल्का सा भून लें कढ़ाई में, उसके बाद उसको पकाएं, तो वो आपके लिए बेस्ट है। दालों में आप मूंग की दाल ले सकते हैं, चने, छोले, राजमा, ये सारी चीज़ें पचने में भारी होते हैं, तो लीवर के पेशेंट जो भी जिनको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है वो इसे अवॉइड करें। गरम मसाला ले सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा मात्रा में गरम मसाले को ना लें, या फिर तेल में फ्राई करके इस तरह से गरम मसाले का सेवन नहीं करें, क्योंकि गरम मसाला दीपन और पाचन में मदद करता है। जैसे जीरा हुआ, सूंठ हुआ, तो इन धनिया हुई, तो इन सारी चीज़ों को आप अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं। जैसे जीरे की टी ले सकते हैं, धनिया की टी ले सकते हैं, सौंठ, धनिया, जीरा, ये सारी चीज़ें मिला के काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती हैं। मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट सा शेयर किया हुआ हर्बल टी की, आप उसे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। खाने में खाना खाने के बाद आप छाछ ले सकते हैं, परंतु दही को ना लें, आप दही को अवॉइड करें। दही आपके लिए अच्छा नहीं है। छाछ, घर का बना हुआ छाछ जिसमें से मक्खन पूरी तरह निकाल दिया गया हो, वो छाछ आप ले सकते हैं। उसमें जीरा पाउडर डाल लीजिए, सूंठ डाल लीजिए, या फिर त्रिकटू का पाउडर मिला लीजिए, या फिर उसे थोड़ा सा हल्का सा छौंका लगा लीजिए जीरा और करी पत्ता का, तो इसे आप ले सकते हैं। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करेगा। आज खट्टा नहीं होना चाहिए। फ्रेश बटर मिल्क लें आप, बहुत ज़्यादा खट्टा या फिर बहुत पुराना बटर मिल्क या फिर छाछ ना लें। और पुनर्नवा बहुत ही फायदेमंद औषधि है लीवर के रोग में। अगर आप इसका पाउडर ला करके इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है लीवर से संबंधित किसी भी रोग में। अगर आप काढ़ा नहीं बनाना चाहते तो पुनर्नवा बटी या पुनर्नवा क्वाथ भी आप मार्केट से ला करके ले सकते हैं, परंतु इसे किसी वैद्य की सलाह से ही उपयोग कीजिएगा। वो आपकी कंडीशन देख करके फिर आपको रिकमेंड करें। लीवर के रोग में आप आंवला का सेवन कर सकते हैं, आंवला भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में लीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारिए, अपने पाचन को इम्प्रूव करिए, आपका डाइजेशन है उसे इम्प्रूव करिए, हल्की चीज़ों का सेवन करिए, तो धीरे धीरे करके आपके फैटी लीवर में बहुत आराम मिल जाएगा। और ये जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ना, वो ना सिर्फ आपके फैटी लीवर को क्योर करेगा, बल्कि आपकी शरीर में जो आने वाली बीमारियां उनको भी रोकेगा। और ये
रूट कॉज पे वर्क करेगा, आपके फैटी लिवर को सिर्फ ऊपर से दबाएगा नहीं, ये पूरी तरह से आपके फैटी लिवर को सही। आज के लिए बस इतना ही। फैटी लिवर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।